हेलो सोल फैमिली, वेलकम टू द चैनल हील एंड पीस टैरो। तो आज जो हमारी वीडियो है और जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ रहा है जो आप देख नहीं रहे। वट इज़ कमिंग अप इन योर लाइफ वट यू आर नॉट सीइंग। तो आपको मैंने 3 पाइल्स दे दी हैं, उसमें से आप चूज़ करेंगे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, और फिर जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है उसका टाइम मैंने टाइम स्टैम्प में दे दिया है, उसको अपनी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। ओके जी, तो जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ रहा है जो आप नहीं देख रहे। आपके कार्ड शफल करते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप कुछ स्टक फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी स्टक है। वो एनर्जीज जो होती हैं वो इमोशनल भी हो सकती हैं, फिजिकल भी हो सकती हैं। ओके, तो अब आपके जो कार्ड्स आए हैं उसमें एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, सन आया है और 7 ऑफ कप्स आया है। तो कहीं ना कहीं आप यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन और आप ब्लेस्ड रहे हैं। एक डिवाइन सपोर्ट आपको रही है। इवन दो कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस में से ऑप्शंस चूज़ भी करने पड़े, तो लकीली वो जो है वो अच्छे से चूज़ हो जाते हैं। तो उसके लिए उसमें हमेशा आपको सक्सेस ही मिली है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ भी इशारा करता है। सन तो डेफिनेटली एक सक्सेस और कामयाबी का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको मिले हैं, जिनको चूज़ करने में आपको डिफ़िकल्टी हुई थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिवाइन आपने उनको अच्छे से चूज़ किया और उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी आए हैं। नीचे हम देखते हैं तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स आते हैं और फिर आती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद कोई रिलेशनशिप था या कोई जॉब थी जिसमें शायद आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पुट हुई है, आपने एनर्जी बहुत डाली है, या आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव थे किसी चीज़ को, किसी जॉब को, किसी रिलेशनशिप को लेके या किसी चीज़ को लेके। लेकिन वहाँ पे आपको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला या अपने पार्टनर से वो नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे। इसके साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देख के मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपने अपना कोई लाइफस्टाइल चेंज किया है, अपनी ड्रेसिंग चेंज की है, या आपने अपना ईटिंग स्टाइल जो है वो चेंज किया है। आप ऑर्गेनिक खाने की तरफ आए हैं बिकॉज ऑफ द अर्थ एनर्जी। और रिसेंटली आपको कोई स्टेबिलिटी मिली है, कोई फाइनेंशियल अबंडेंस के साथ साथ फाइनेंशियल सक्सेस के साथ साथ आपने कोई प्रॉपर्टी या पोजेशन भी बनाया है। लेट्स सी अदर कार्ड्स। ओके, सो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप सक्सेसफुल भी हुए हैं, सक्सेसफुल हो भी सकते हैं, पोजीशंस भी बना ली, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो हैं वो अपने गोल्स से हट के सोच रहे हैं, आउट ऑफ ट्रैक हुए हुए हैं। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत क्विकली हो सकती थी, लेकिन वो काफ़ी अरसे से जो एनर्जी थी या वो एक जो सक्सेस का फ्लो था वो कम हुआ है, जस्ट बिकॉज कि आपको अपने गोल से आपने आंखें फेर ली हैं या थोड़ा सा केयर फ्री हो गए हैं। जबकि ये ग्रोथ जो थी इसके लिए शायद आपने ट्रैवल भी करना था जो आपने नहीं किया, या शायद ये जो ग्रोथ थी ये ट्रैवल के थ्रू आ सकती थी जो शायद डिले हो गया है। तो कहीं ना कहीं इन एनर्जीज़ की वजह से आपका जो गोल है जो अचीव नहीं हो रहा, तो मुझे वो एनर्जीज़ मिल रही हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही कि एक तो आपको गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो सक्सेस है वो बहुत
क्विक हो सकती है अगर आप थोड़ी सी अटेंशन पे कर दें अपने गोल्स पे, या जो भी आप पाना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, जॉब हो। लेट्स सी अनदर कार्ड, द स्टार। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा, कि सन भी है, ग्रोथ भी है, मटेरियल्स भी हैं और स्टार भी है। तो सक्सेस भी है, रिकग्निशन भी है और ग्रोथ भी है। मटेरियल जो है वो भी मिलने वाला है आपको, मटेरियल बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप अपने गोल्स की तरफ डायरेक्शन जो है वो क्लियर करें और फोकस्ड रहें। फोकस ज़रूरी है और आपको वो मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। लाइक रिकग्निशन है, पहचान है, नेम है, फेम है। तो आई गेस इससे चीज़ें जो हैं आपकी बहुत क्विकली होंगी। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि आप क्या नहीं देख रहे जो आपकी लाइफ में आ रहा है, और इसके साथ मैंने आपको गाइडेंस भी दे दी। मुझे कहीं ना कहीं वर्ड जो मुझे फील हो रहा है पायल वन आपके लिए, वो फील हो रहा है कोशिश। तो कोशिश इंडिकेशन हो सकती है कि आप शायद किसी चीज़ के हसूल के लिए कोशिश कम कर रहे हैं। तो अगर आप कोशिश करें तो आपको नेम, फेम, सक्सेस मिलने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती, क्योंकि यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। आपके साथ डिवाइन हेल्प भी है, सक्सेस भी है, रिकग्निशन भी है। आपके पास सारे टूल्स हैं सक्सेस के। तो होप कि आप अपनी जो कोशिश है वो जारी रखेंगे। अगर नहीं कर रहे तो आज से कोशिश शुरू कर दें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पायल वन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। ओके जी, तो जिन लोगों ने पायल 2 चूज किया है और विद द इस हेल्प ऑफ क्रिस्टल दिस के थ्रू क्रिस्टल, इस रीडिंग आगे को देखते हैं सुनना कि चाहते आप हैं, लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ रहा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा या आप देख नहीं रहे। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। so many cards. So the moon, 3 of pentacles, Knight of Pentacles, 9 of Swords and 10 of Swords। तो पायल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, एक तो फूल का कार्ड आ गया और उसके साथ मून का कार्ड आ गया। तो पहले तो कोई चीज़ है, कोई बर्डन है, कोई ख्याल है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने आपको बहुत स्ट्रेस दिया है। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या किसी चीज़ पे काम कर रहे थे जिसमें आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हुए हैं, और आप उस चीज़ या उस एनर्जी से जान छुड़ाना चाह रहे थे, उससे केयर फ्री होना चाह रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ आपको अच्छे लोग भी मिले हैं, अच्छे या वफ़ादार लोग भी मिले हैं, चाहे वो दोस्त होंगे, आपके कोवर्कर्स होंगे। उस प्रोजेक्ट में उन्होंने आपकी हेल्प की है। दूसरा, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इंट्यूटिव हैं, या जो आपकी जो इमोशनल साइड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप सेंसिटिव हो सकते हैं, और उसके अलावा प्रोजेक्ट बेस्ड आपकी, क्योंकि जो मून है वो वैसे भी कार्ड जो है वो मोस्टली फॉलोअर का होता है। तो कहीं ना कहीं आपने किसी फॉलोशिप में काम किया है, किसी के अंडर काम किया है और काफ़ी स्ट्रेस लिया है, काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ हैं। उसके बाद आ जाता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ चीज़ें थीं जो आपके लिए फ्रूटफुल होते हुए भी नहीं हुई। आई डोंट नो, आपकी जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी तो आपकी एनर्जीज बहुत स्कैटर्ड फील हो रही थी। लाइक जैसे सब कुछ भी मिल गया हो और कुछ ना मिला हो।
9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। कोई किसी चीज़ ने आपको इमोशनली बहुत डैमेज किया है। आई एम सॉरी पायल टू, मैं अपनी रीडिंग्स के साथ बहुत ऑनेस्ट होती हूँ। मुझे बटरिंग करना नहीं आता, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। तो जो मुझे कार्ड्स या आपकी एनर्जी से फील होता है मैं उसी तरह से ही आपको बताती हूँ। तो कुछ चीज़ें थी जिन्होंने जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं थी, चाहे वो रिश्ते थे, चाहे वो कुछ भी था, और फिर उसमें आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई, धोखा हुआ। लाइक एक अंत था, एक अंत था। लाइक इसने आपको नील डाउन कर दिया, घुटने टेक दिया आपने कि अब बस है। और आई एम वेरी सॉरी पायल टू कि अगर आप इस फेज से गुजरे या गुजर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें ऐसी थीं जिनमें आपने अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, अपनी फुलेस्ट जो है इमोशनल इन्वेस्टमेंट की है, अपना आप जो है वो फुली इन्वॉल्व किया, लेकिन इन रिटर्न आपको स्ट्रेस मिला, आपको डिप्रेशन मिला, एंग्जाइटी मिली, बैक स्टैबिंग मिली। बट यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रस्ट मी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो हैं ये देखने में बहुत नेगेटिव लगता है, लेकिन इनफैक्ट इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। शायद आपकी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपने चीज़ों को उस तरह से देखा है या उनसे लेसन लिया है कि यू आर ब्रेव इनफ, यू आर ट्रांसफॉर्म्ड नाउ। लेट्स सी मोर कार्ड्स। द डेविल, द एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड। तो द डेविल कार्ड और द एम्प्रेस से मुझे ऐसा फील होता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था या एक टॉक्सिसिटी थी जिसका अब अंत है और आप एम्प्रेस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन है एक ईवल और बैड और टॉक्सिक एनर्जी रिलेशनशिप या टॉक्सिक एनवायरनमेंट से एक ग्रोथ वाले एनवायरनमेंट की तरफ, एक एबंडेंस की तरफ, एक खुशहाली की तरफ। लाइक आपका एक साइकिल, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कार्ड, एक साइकिल एंड हो रहा है। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दे के जाएगी। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये डेवल एनर्जी से एम्प्रेस और एम्प्रेस से ये आ गया द वर्ल्ड का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल भी आ सकता है, आपको कार्मिक रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। यानी कि जो आपकी फुलेस्ट, आपने जो अपनी इमोशनल, फिज़िकल, फाइनेंशियल जो भी इन्वेस्टमेंट्स की थी लोगों पे, रिश्तों पे, चीज़ों पे, वो आपको फ्रूशन देने वाली हैं। उसका कार्मिक जो है टाइम अब आ गया है। तो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन पायल टू, दिस इज़ द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक अब आप एक एम्प्रेस एनर्जी में दाखिल हो रहे हैं डेवल एनर्जी से। तो आई होप कि आपको जो नज़र नहीं आ रहा वो ये नज़र नहीं आ रहा कि आप, आई एम सॉरी, इस वक्त पेन में हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप में से कुछ लोग शायद फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ वहाँ पे होगी फॉरेन लैंड से, लेकिन आपकी एम्प्रेस एनर्जी टोटली आपको एक डिफरेंट इंसान बनाने वाली है। तो आई होप कि आपको अपनी रीडिंग्स पसंद आई होंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। ओके जी, तो जिन लोगों ने पायल 3 चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ रहा है जो आप नहीं देख रहे। ओके जी, तो 7 ऑफ
पेंटिकल्स। तो पाइल 3 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आपने किसी चीज़, जैसे कोई बीज बोया था या कोई इन्वेस्टमेंट की थी रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कहीं पे भी, किसी भी फील्ड में, और उसमें आपको बहुत अब वो जो इन्वेस्टमेंट थी या एक जो उसके साथ आपने रिलेशनशिप पे या करियर पे जो चीज़ें इन्वेस्ट की थी, उससे आपको ग्रोथ मिली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर देखें तो 6 ऑफ कप से किंग ऑफ पेंटिकल जो है, तो किंग ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं मुझे दिखाता है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं, ठीक है, फाइनेंशियली सिक्योर भी हैं। और उसके साथ जो है द स्टार का कार्ड आ गया, तो वो मुझे ये बताता है कि उस काम से आपको रिकग्निशन भी मिली है, उससे आपका नाम हुआ है, आपका फेम हुआ है। वो कोई मामूली काम नहीं था। शायद आपने कोई छोटा बिज़नेस शुरू किया हो, कोई छोटा प्रोजेक्ट शुरू किया हो जो आपको बहुत नेम, फेम, रिकग्निशन दे के गया है। शायद लोगों में वो रिकग्निशन दे के गया है, आपका बहुत नाम हुआ है। और किंग ऑफ पेंटिकल एक मैच्योर एनर्जी है, लाइक इट्स एन एनर्जी ऑफ ग्रोथ, मटेरियल ग्रोथ, कि अब आपके हाथ में सब कुछ है। तो यहाँ पे तो मुझे यहाँ तक द स्टार कार्ड तक तो ये नज़र आया। अब जो सेकंड जो हमारा पार्ट है उसमें देखें तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स नज़र आ रही हैं। बाय द वे यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं, लेकिन ज़्यादा एनर्जीज़ जो हैं वो अर्थ साइन की हैं, बिकॉज ऑफ द पेंटिकल्स। लाइक कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्गोस हो सकते हैं, कोई भी अर्थ साइन हो सकते हैं। और बिकॉज ऑफ द 6 ऑफ कप्स हो सकता है कोई वाटर साइन भी हो। अब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो हैं वो मुझे शो करते हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद को ट्रैप फील कर रहे हैं। नेम, फेम, रिकग्निशन, मटेरियल्स होने के बावजूद आप खुद को बहुत ट्रैप फील कर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है अब वो दरमियान में आ गया 7 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स तो मुझे ये शो करता है कि जो आपने बोया था वो काटने का टाइम है, वो फाइनेंशियल गेन्स का टाइम है, फ्रूशन का टाइम है, यू आर ऑलमोस्ट देयर। और एस ऑफ पेंटिकल्स तो बिल्कुल एक डेफिनेटली एक आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिली है, कोई न्यू जॉब है, कोई न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग का कार्ड है ये। तो ये तो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है या होने वाली है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त करंटली आप जो हैं कहीं ना कहीं किसी वजह से डिप्रेसिव नज़र आते हैं, किसी वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं, किसी वजह से आप अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं। तो आई गेस आपके पास टूल्स तो सब हैं, मोस्टली फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत है, रिकग्निशन भी बहुत है। अब जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो आ रहा है 6 ऑफ कप्स के नीचे, तो कहीं ना कहीं आपकी किसी के साथ अटैचमेंट थी, शायद किसी फ्रेंड के साथ थी या किसी पार्टनर के साथ थी, कोई भी XYZ कुछ भी हो जाए, या आपकी जॉब हो सकती है, किसी भी चीज़ के साथ आपकी अटैचमेंट थी। वो शायद आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हो सकती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट की थी। शायद ये डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड उस वजह से आपके साथ है, उस वजह से आप ट्रैप फील कर रहे हैं। ओके, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके,
तो कहीं ना कहीं मुझे आपके फ्रूशन का टाइम है, इन्वेस्टमेंट या मटेरियल जो गेन्स हैं उनका टाइम है। आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम किसी रिलेशनशिप से है। बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जीज, ये जेमिनाइज हो सकते हैं या लिब्रा साइंस हो सकते हैं। तो शायद वो जो बचपन का कोई दोस्त था, पार्टनर था, या इमोशनल जिसके साथ आपकी अटैचमेंट थी, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, वो मटेरियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, उसके लिए शायद आपको किसी दो ऑप्शंस के फेंस पे बैठना पड़ा है और आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है। कहीं ना कहीं ये मुझे फील हो रहा है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से आप जो हैं, शायद कोई फ्रेंड था जिसने आपको धोखा दिया है, या जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेशन में गए हैं और जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है और आपको वो डिसीजन लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी भी हुई है। और दूसरा, ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ये मुझे ये बताती हैं कि आपको बहुत तकलीफ़ हुई है इस चीज़ को छोड़ते हुए, या ये जो रिलेशनशिप था या ये जो सिनेरियो था, ये आपको बहुत तकलीफ़ दे के गया है, एक पेनफुल जर्नी थी, लेकिन इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आप अब एक ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड में हैं। आपकी ग्रोथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी थी, उसके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी थी। तो ये इसीलिए ही हुआ है कि आप ट्रांसफॉर्म हो सकें विद हैविंग एवरी रिसोर्स इन योर हैंड। और आपको जो नज़र नहीं आ रहा वो ये देखिए, 10 ऑफ कप्स, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाली है। आपके पास मटेरियल्स हैं, आपके पास पेंटिकल्स हैं, अब आपकी इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई है, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए कोई है, या आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए कोई आपको मिलेगा। आपके कप्स भरे हुए होंगे, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और उसमें हैप्पीनेस है, उसमें आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपकी कोई गैदरिंग भी आ सकती है। इट इज़ ब्रिंगिंग एवरीथिंग इन योर कप एंड इन योर प्लेट। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी प्लेट्स नज़र नहीं आ रही कि आपके कप्स और प्लेट्स में क्या आने वाला है। तो पायल 3 ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।